हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जे क्लासेस में। माय नेम इज एकता भारती। आप मेरे साथ पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फोर्थ सब्जेक्ट, जो कि बीटेक सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या किया था? प्रीवियस क्लासेस में हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सीख लिया था। और आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे? आज की क्लास में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने पर्टिकुलर इंटीग्रल की तरफ। क्या होता है हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल? देखिए, अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरीके से फाइंड करते हैं, पहले हम क्या देख लेते हैं, पहले सीएफ देख लेते हैं। सीएफ हमने क्या निकाला था भाई? अब हमने सीएफ किस तरीके से निकाला था भाई? रूट्स के बेस पे निकाला था कि इफ रूट्स आर इक्वल देन सीएफ क्या है हमारा? रूट्स आर डिस्टिंक्ट तरीके से। तो हमारे सीएफ हमने प्रीवियस क्लास में देख लिया था। आज क्लास में पढ़ेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो देखो, अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलता किस तरीके से, अगर हम बात करें तो रूल्स फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो एक पीआई ऑफ द इक्वेशन एफ। अब हमारे पास इक्वेशन किस टाइप में थी? अगर हम अपनी इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन थी हमारी फाइव डी डी डैश जेड इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप। भाई ये पढ़ी थी हमने जनरल फॉर्म। ठीक है, भाई ये पढ़ी थी। अब हमें क्या निकालना है? इससे हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए पी आई जो निकलता है वो निकलता है 1 में फाइव डी डैश और इनटू में जो भी हमारा फंक्शन एफ एक्स, वही यही होता है हमारा। ठीक है, तो हमारा पी आई निकलेगा किससे? 1/5 डी डी डैश और इंटू एफ एक्स वाई। अब इसके भी कुछ मेथड है। अगर हमारा एफ एक्स वाई, भाई एफ एक्स वाई चेंज होता रहेगा तो हमारे पी आई भी हमारे चेंज होते रहेंगे, मतलब इसके अलग अलग मेथड है। देखो कैसे, अगर हमारा मेथड फर्स्ट, अगर हम मेथड फर्स्ट की बात करें, मेथड फर्स्ट क्या है? व्हेन एफ एक्स वाई इज फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। कि अगर हमारा, भाई ये है हमारा, कि अगर हमारा एफ एक्स वाई किस टाइप का दिया हुआ है? ए एक्स प्लस बी वाई टाइप का दिया हुआ है, तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरीके से निकलेगा? ठीक है भाई, आया सभी को समझ में? मेथड फर्स्ट क्या है, पहले मेथड फर्स्ट देख लेते हैं हम अपना। अगर व्हेन एफ एक्स वाई इज अ फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, कि हमारा एफ एक्स वाई किस टाइप में है? ए एक्स प्लस बी वाई टाइप में है, तो हमारा फंक्शन मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरीके से? पहले देखते हैं हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। मैथड जो समझेंगे हम क्वेश्चन में समझ लेंगे, मतलब किस तरीके से करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है क्या? सॉल्व डी क्यूब ओवर डी एक्स क्यूब माइनस डी ओवर डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस 4 del क्यूब ओवर del वाई क्यूब इक्वल्स टू ई पावर एक्स प्लस 2y। अब देखो मैंने क्या बताया था कि अगर मेरा आरएचएस में 0 है तो वो मेरी होमोजीनियस है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है? आरएचएस में तो कोई फंक्शन गिवन है, तो ये हमारी नॉन होमोजीनियस है। और नॉन होमोजीनियस का पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा क्या होता है? वो हमें फाइंड करना होता है। तो देखो अब हम क्या करते हैं, अब हमें इसे सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए पहले हमें चाहिए इसका क्या? भाई इसका क्या निकालना पड़ेगा हमें? अगर मैं इसकी कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करूं तो कंप्लीट सॉल्यूशन किस तरीके से निकलेगा? y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई की फॉर्म से। देखो अब हमारा इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है तो y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई चाहिए। इट मीन्स क्या है कि हमें इसका सी एफ भी निकालना पड़ेगा और इसका हमें पी आई भी फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका सी एफ फाइंड कर लेते हैं। प्रीवियस क्लासेज में हमने सीख रखा है किस तरीके से हम सी एफ फाइंड करेंगे। देखो अगर हम सी एफ की बात करें, भाई क्या करते हैं, पहले से डी के फॉर्म में लिख लेते हैं। एक्स के रेस्पेक्ट में डी और वाई के रेस्पेक्ट में तो डी डैश। तो यहाँ पर आएगा माइनस की 3 स्क्वायर प्लस 4 डैश की फर्स्ट टू 0। वही ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम इस तरीके से कर देते हैं, आरएचएस को 0 मान के करते। अब देखो अब क्या करना है, पुट डी की जगह पर एम और डी डैश की जगह पर। ठीक है, देखो रखा तो एम क्यू माइनस 3 एम स्क्वायर प्लस के, वही आया हमारा क्या है? एम क्यू माइनस 3 एम स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? अब देखो कैसी इक्वेशन है? क्यूबिक इक्वेशन है। तो क्यूबिक इक्वेशन है तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है? इसके सीएफ फाइंड करना है। अब देखो क्यूबिक इक्वेशन है तो हम इसका सीएफ किस तरीके से निकालेंगे भाई? अगर मैं यहाँ पर बात करूं, यहाँ पर फैक्टर रख के देखते हैं। अगर मैंने 1 रखा, 1 माइनस 3 प्लस 4, तो मतलब ये से 0 नहीं बना रहा, मतलब 1 वाला तो होगा नहीं। -1 रखा तो -1 क्या है? +4। -1 रखने पर क्या हो रहा है? ये फंक्शन 0 बन रहा है। तो एक फैक्टर तो इसका क्या आ गया? -1। अब हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। फैक्टर करने तो आते हैं,
एम स्क्वायर से कर रहा है तो एम क्यूब प्लस एम स्क्वायर, क्या है माइनस माइनस कैंसिल हुआ तो यहाँ पे माइनस के 4m स्क्वायर आया और यहाँ पर आया हमारा माइनस के 4m स्क्वायर आया, माइनस के 4m से मल्टीप्लाई की तो माइनस के 4 स्क्वायर प्लस क्या है हमारा, और हमने इसको कैंसिल आउट किया प्लस ये माइनस तो माइनस के 4m प्लस हमने माइनस से मल्टीप्लाई की -4 से क्या है हमारा माइनस के 4m तो हमारा एम स्क्वायर, हमने m -1 आया ना तो m प्लस वाला m प्लस वाला m क्यूब आया m स्क्वायर माइनस के वाला आया -4 हमारा ये माइनस में आया था ना, क्या हमारा माइनस के 4 यहाँ पर प्लस आया प्लस तो हमारे जो फैक्टर आए वो आए हमारे m+1 और m स्क्वायर माइनस के 4 इज, ठीक है भाई। ये हमारा क्या है फैक्टर करने का मतलब फैक्टर है, फैक्टर मेथड लगाया हमने, क्या किया क्यूबिक के रूट्स निकाले इस, तो m+1 और ये क्या लिखा हुआ है m-2 का होल स्क्वायर, मतलब रूट्स आए हमारे m इज इक्वल टू -1 और 2 और 2। रूट्स कैसे हैं, रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी है। तो अगर मैं CF की बात करूं तो CF क्या आएगा भाई y1 m -x सॉरी y1 f होता था ना f1 सॉरी f1 y -x प्लस f2 y +2x और फिर प्लस x f3 y +2। तो इस तरीके से ये आ गया हमारा CF हम इस तरीके से फाइंड करते थे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है PF, देखो यहाँ पर ये हमारा अलग है, ये हमारे दो रूट अलग है, तो यहाँ पर हमने इक्वल वाली कंडीशन, ठीक है। तो ये आ गया हमारे यहाँ पर CF। अब हमें यहाँ पे निकालना है PI। अब PI किस तरीके से निकालते हैं, अब हम हर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम हर क्वेश्चन में PI निकालेंगे। तो देखो अगर मैं इसमें PI की बात करूँ तो PI किस तरीके से आएगा, अब PI हमें निकालना है। PI के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब PI के लिए हमें क्या, भाई PI के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा, भाई मेथड देखा, PI क्या होता है 1/5D/D' और fx। अब हम इसे इस फॉर्म में लिख देते हैं। देखो अब हम क्या करते, अब हम अपनी गिवन इक्वेशन को इस फॉर्म में, क्या है हमारी इक्वेशन, इक्वेशन है हमारी d³ - d² d' d³ - d² d' स्क्वायर डैश प्लस 4D'³ इक्वल में क्या है हमारा पावर x वही देखो अभी हमारी किस फॉर्म में लिखी हुई है ax प्लस बी वाई की फॉर्म में है ये इक्वेशन। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए 1/5D लिखा और इनटू में क्या था fxy, तो e की पावर x प्लस 2 रख दिया। अब देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमने यहाँ पर ये रख दिया। अब अगर हम इससे कंपेयर करें, हम यहाँ पे क्या करते हैं e की पावर ax प्लस बी वाई है, ठीक है। तो e की पावर ax प्लस बी वाई है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, a की वैल्यू अगर देखें तो a की वैल्यू यहाँ से 1 आई और b की वैल्यू 2 आई, यही आई, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2। अब जो a की वैल्यू है इसको मानेंगे हम d, मतलब d की जगह पर रखना है a की वैल्यू और d डैश की जगह पर रखनी है b की वैल्यू। आया समझ में, क्या करना है d की जगह पर रखनी है a की वैल्यू और d डैश की जगह पर रखनी है b की वैल्यू, ठीक भाई। क्या करना है हमें, ये करना है। तो देखो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। भाई अगर हमारा ऑर्डिनरी की बात करें तो उसमें क्या था e की पावर ax पैरा ही तो था हमारा pi, कि अगर हमारा फाइव एक्स का इस टाइप का फाइव एक्स हमारा e की पावर ax टाइप का है तो हमारा क्या होता था 1/fd e की पावर ax। तो हम क्या करते थे पुट करते थे d की जगह पर a,
ठीक है। अब यहाँ पर हमारा ए एक्स प्लस बी वाई टाइप का है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी की जगह पर ए रखेंगे, डी डैश की जगह पर बी। ठीक, अब देखो सेम उसी की तरह, और हमने यहाँ पे क्या किया, लेट किया x प्लस 2y को t, तो ये बन गया हमारा e की पावर t। देखो अब हम क्या करना है, वैल्यू पुट करो, d की जगह रखना है, या तो a रख लो या फिर हम यहीं पर कर सकते हैं। देखो a रखा है यहाँ पर, d की जगह 1, तो 1 की क्यूब माइनस 3 1 का स्क्वायर, d डैश की जगह का 2 प्लस 4 क्या है हमारा, और यहाँ पे लिख दिया e की पावर t। अब ये तो हमने लिख दिया e की पावर t। भाई अब हमें क्या करना है, या अभी ऐसे करो, e की पावर t को अभी ऐसे रहने, बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि हमारा फंक्शन नीचे 0 तो नहीं बन रहा। अगर हमारा फंक्शन नीचे 0 बनता है तो हम क्या करते थे, एक x का वेरिएबल लेते थे और मल्टीप्लाई कर देते मतलब, और हम क्या करते थे, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करते थे, तरीके से करते थे। तो देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब वैल्यू सोल्व करते हैं इसकी, क्या है हमारा 1 माइनस 6 प्लस 2 की क्यूब 8 4 8 जा 32, ठीक है, और e की पावर x प्लस 2। अब क्या हम यहाँ पर डायरेक्ट ही करते हैं, अब हमने यहाँ पर लिखा ये। अब देखो अगर हमें यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमें करना क्या है, हमने यहाँ पे क्या किया, देखो स्टार्टिंग से देखो, ये हमने क्या किया, ये हमारी एक इक्वेशन है और ये हमारा इस भाई इक्वेशन इस तरीके से लिखी हुई है, हमें निकालना है पी आई। तो पी आई क्या था, 1/5 डी डी डैश और इनटू में एफ एक्स वाई, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ये। फिर हमें क्या करना है, पुट करना है, वही हमने e की पावर ए एक्स प्लस बी वाई, तो a की वैल्यू यहाँ से हमारी यहाँ गई, a की वैल्यू हमारी 1 है, b की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर a की वैल्यू को हम d मानेंगे, b की वैल्यू को हम d डैश, मतलब d डैश d की जगह a रखना है, d डैश की जगह b रखना है। फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो e की पावर x प्लस 2y है, इसमें हमने क्या किया, लेट कर लिया x प्लस 2y को t। अब हमें यहाँ पर इसमें इंटीग्रेट करना होता है। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेट कितने टाइम्स करते हैं, जितने ऑर्डर की हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उतनी बार ही हमें क्या करना होता है, इसको इंटीग्रेट करना होता है। तो कितने ऑर्डर की है, 3 ऑर्डर की है। तो अगर मैं यहीं पर लिखूं इसको, अगर हम यहाँ पे बात करें, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, कितने बार, 3 बार। उसको मैंने माना e की पावर t, तो डी टी डी टी, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पर इंटीग्रेट करना है। ध्यान रखना जितने ऑर्डर किए उतने ऑर्डर की हमें डिफरेंशिएट क्रिएट करना है। ठीक है, सॉल्व करो, कितना आया 33, और 33 में से माइनस करेंगे 6, तो माइनस आया 1/27, फिर 0 तो नहीं बनना। अब हमें क्या करना है, इसको 3 बार इंटीग्रेट करना है, e की पावर t करा तो e की पावर t, 3 बार करेंगे तो e की पावर t ही आएगा, तो ये आया। और यही हमारा इसका क्या है, इसको क्या लिखेंगे, 1/27 e की पावर x, ठीक है। और यही हमारा क्या है, इसका पी आई। आया भाई सभी को समझ में, किस तरीके से हमने यहाँ पर पी आई निकाला, ठीक है। आया भाई सभी को समझ, अब पी आई आ गया हमारा, और अब हमें क्या निकालना है, देन कंप्लीट सॉल्यूशन। अब कंप्लीट सॉल्यूशन किस तरीके से निकलेगा, y इज इक्वल टू सी प्लस पी आई। अगर मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू सी एफ की बात करूँ, सी एफ क्या आया था हमारा, सी एफ था हमारा c1, एफ हमारा y माइनस एक्स वाई प्लस 2x वाई प्लस, एफ हमारा f1 y माइनस एक्स वाई प्लस 2x प्लस एक्स वाई प्लस 2x, और पी आई है हमारा 1/27 e की पावर x। कुछ नहीं करना, 1/fd जो भी है उसमें हमें a को d की जगह पुट करना है और b को d डैश की जगह पुट करना है, और जितने ऑर्डर की डिफरेंस मतलब इंटीग्रल इक्वेशन है उसको हमें उतनी बार क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। यही आ गया इसका हमारा क्या, कंप्लीट। और क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में इस तरीके से मेथड को अप्लाई करना है। तो ये आ गया हमारा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को, इससे समझेंगे। अब क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
आर प्लस एस माइनस 2t अंडर रूट इक्वल्स टू में 2x प्लस वाई। भाई ax प्लस बी वाई की फॉर्म का है तो हमें पी आई निकाल लेते हैं। यहाँ पर पी आई से पहले हमें क्या निकालना है भाई, सोल्व करना है तो सी एफ निकालना पड़ेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स, तो डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स इंटू डेल वाई, तो हमने लिखा 2 डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर, तो आया हमारा ये रूट 2x प्लस, तो यही है हमारी। अब हमें सी एफ निकालना है तो सी एफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले से डी की फॉर्म में लिख लेते हैं, लिख दिया। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इसका पी आई, सॉरी सी एफ निकालना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है तो एम डी की जगह एम और डी डैश की जगह 1। तो कैसे फैक्टर करने के, माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो एम स्क्वायर प्लस 2m माइनस एम, एम कॉमन लिया m प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लिया m प्लस 2 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से क्या आया हमारा m प्लस 2 और m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। m की वैल्यू 1 और माइनस के 2, क्या आ गई हमारी वैल्यू, m की वैल्यू क्या आ गई 1 और माइनस के 2 आ गई। अब हमारी जब ये वैल्यू आ गई तो सी एफ किस तरीके से, रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर रियल एंड, भाई रूट्स हमारे रियल और डिस्टिंक्ट है, तो हमारा सी एफ क्या है, सी एफ है हमारा y1 सॉरी f1 y प्लस एक्स प्लस f2 y माइनस, तो ये आ गया हमारा यहाँ से सी एफ। सी एफ आ गया तो अब हमें निकालना है यहाँ पर पी आई, तो पी आई देखो किस तरीके से निकलेगा। पी आई की अगर हम बात करें तो पी आई के लिए फॉर्मूला क्या था, 1/fd, तो एफ डी हमारा क्या था यहाँ पर, वो सॉरी एफ डी कह रहे फाइव डी इंटू डी डैश, तो हमारा फाइव इंटू डी डैश क्या है, डी स्क्वायर प्लस डी डैश माइनस डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस 2 डैश का, भैया यहाँ पर था हमारा रूट हमारा, ठीक है भाई, लिख दिया हमने 1/5 डी डी डैश और इनटू में एफ एक्स वाई। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब देखो, अब अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ए की वैल्यू मेरी 2 है और बी की वैल्यू मेरी 1 है, तो मैंने डी माना 2 और डी डैश माना 1, भाई लिख सकते हैं हम। और हमें अब कितनी बार ऑर्डर किया, 2 ऑर्डर किया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 बार इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ लिखे तो भाई आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 और डी डैश की वैल्यू 1 माइनस, और डबल टाइम इंटीग्रेशन, और देखो ये अगर मैं इसको लेट करूं यहाँ पे 2x प्लस वाई को लेट किया t, तो ये आ गया हमारा t और dt। ये t क्यों लेट करें, क्योंकि यहाँ पर 2 बार दे रखा है ना, जब 2 फंक्शन दे रखे हैं x और y, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको लेट कर लिया t। अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम इसका नॉर्मल इंटीग्रेट कर सकते हैं, सॉल्व करो पहले इसको, देखो भाई आया 4 प्लस 2 आया हमारा, अब ये आया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ रूट, तो ये आया 6 माइनस 2 मतलब 4, भाई 4 आया। अगर मैं t की पावर 1/2 है, इसका एक बार इंटीग्रेशन करूँ तो क्या आएगा, +1/1/2 प्लस 1, कितना है t की पावर 3/2, और ये 3/2 मतलब 2/3, और ये आया। अगर हमने एक बार किया तो मैं लिख देती हूँ 2/3 t की पावर 2, भाई आ गया हमारा। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, 1/4 2/3 बाहर, यहाँ पे बचा t की पावर 3/2, भाई ये बचा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एक बार डिफरेंशिएट और कर देते, सॉरी इंटीग्रेट और कर देते हैं। अब देखो t की पावर 3/2 है, इसको क्या 1 + 1 करेंगे 3/2 प्लस, तो क्या आएगा t की पावर 5/2 और 2/5, ये तो हो जाएगा। तो देखो अब मैंने इसको 2 बार इंटीग्रेट किया तो क्या है, भाई 2 से कैंसिल हुआ 1/6, और ये आ गया हमारा 2/5 t की पावर 5/2, तो 2 3 जा 6, तो पी आई हमारा क्या आया, यहाँ से पी आई जो आया हमारा, पी आई आया 1/15 टी की पावर 5/2। अब टी की वैल्यू है क्या, टी की वैल्यू मानी हमने 2x प्लस 3, क्या माना था, टी माना था हमने 2x प्लस वाई, टी माना हमने 2x प्लस वाई, क्या हमने 2x प्लस वाई की पावर 5/2, क्या आ गया हमारा पी आई।
अब पी आई भी आ गया, तो अब हमें क्या करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन। देन कंप्लीट सॉल्यूशन इज दैट इज इक्वल्स टू CF plus PI, that is equals to CF। अगर मैं यहाँ पर CF की बात करूं, CF है हमारा F1 y plus x plus F2 y minus -2, ठीक है भाई, यहाँ पर आया माइनस। और पी आई कितना है हमारा 1/15 2x प्लस वाई की पावर। तो इससे हमारा ये क्या आ गया, इससे हमारा ये कंप्लीट सॉल्यूशन आया ये, ठीक है। आया सभी को समझ में, इस तरीके से हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आया। क्या आ गया यहाँ पे हमारा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है भाई। सही को समझ में आ गया किस तरीके से हमने यहाँ पे CF और PI निकाला। PI का अगर हमारा PI में बस कुछ नहीं है, वहां पर देखना ax प्लस बी वाई को t मान लेना, और जितनी ऑर्डर की डिफरेंशिएट है, मैं क्या मतलब जितने ऑर्डर की डिफरेंशिएट है उसको उतनी बार हमें क्या करना है, उस फंक्शन को इंटीग्रेट करना, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सॉल्व क्या है हमारा, देखो सॉल्व b स्क्वायर प्लस 5d डैश प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस। देखो ये भी हमारी ax प्लस बी वाई की फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर हम इसे देखें भाई, ax प्लस बी वाई की फॉर्म में तो लिखा हुआ है ये भी भाई। अब हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर हम लिखना चाहें, और 1 माइनस सकते हैं ax प्लस बी वाई की फॉर्म में। तो देखो अब हम इसे सोल्व करें, सॉल्यूशन निकालना है, पहले हम क्या निकालते हैं, CF के लिए हम क्या करते हैं, इसको m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6 इक्वल्स टू 0, भाई यही लेंगे हमारा। क्या अब तक तो आप CF निकालने में परफेक्ट हो गए, इस तरीके से हम निकालते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। 6 कैसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो क्या फैक्टर होंगे, 2 और 3, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। m कॉमन लिया, m प्लस 2 प्लस 3 कॉमन लिया यहाँ पर m प्लस 2, तो हमारे भी फैक्टर आए m प्लस 2 और m प्लस 3। हमारे रूट्स आ गए यहाँ पर m इज इक्वल टू -2 और -3। फटाफट लिखो CF किस तरीके से आएगा, इसका क्या आएगा CF, तो भाई y1 ही f1 y माइनस 2x प्लस f2 y माइनस, यही आएगा हमारा CF, ठीक है। रूट्स कैसे हैं, रियल और डिस्टिंक्ट है, तो रूट्स हमारे इस तरीके से, तो CF हमारा इस तरीके से निकलता है। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, अब हमें यहाँ पे निकालना है PI किस तरीके से निकालेंगे, PI किस तरीके से निकालना है, 1/5d डैश। तो हमारा 5 है क्या, या d स्क्वायर प्लस 5d डैश, d स्क्वायर प्लस 5d डैश प्लस 6d डैश का स्क्वायर, ये हमारा है ना ये। और हमारा ये क्या है हमारा, तो मैं 1 भाई हमारा fxy क्या है ये। अब देखो अब हमें यहाँ पे किस तरीके से निकालना है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, क्या करते हैं हम, ये 1/y माइनस 2x को हम ऊपर ले जाते हैं। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं y माइनस 2x का, तो ये इसका क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। तो देखो इस तरीके से, अब हमें पता है यहाँ से a की वैल्यू कितनी है -2 और b की वैल्यू कितनी है 1, मतलब d की वैल्यू -2 और d डैश की वैल्यू, तो हमें यही करना है। अब देखो और लेट कर लेते हैं हम यहाँ पे y माइनस 2x को t, पहले हम इसको इनवर्स बना लेते हैं, ना सब कुछ हम बाद में करेंगे। डैश का स्क्वायर आ गया हमारा y माइनस का, लिख दिया हमने। अब देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें वैल्यू पुट करनी है, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट डी के जगह क्या रखना, -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 और डी डैश की वैल्यू प्लस 6
स्क्वायर। अब देखो इसको क्या माना, अब दो बार भाई क्या है सेकंड ऑर्डर है तो हमने दो बार इंटीग्रेट किया और ये हमने इसको टी माना तो टी इनवर्स और यहाँ आ गया डी टी, भाई यही आया हमारा। अब देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इतना कर लिया हमने, अब इसको सोल्व करो, क्या है हमारा ये 4 ये 10 प्लस 6, तो नीचे यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर नीचे तो क्या बन गया, एयर, यहाँ लिख देती हूँ एयर एफ माइनस, यहाँ पर क्या बन गया 5d d डैश, तो ये तो हमारा जीरो बन गया भाई, 5d d डैश तो जीरो बन गया। जब हमारा ये जीरो बन जाता है तो हम क्या करते हैं, तो देन हम ऊपर क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं एक्स वेरिएबल की, एक्स से मल्टीप्लाई की और नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर देते हैं 5 डैश, और हमारा ये जो भी है एफ एक्स वाई ये, ठीक है भाई। देखो अब मैं इसको इंटीग्रेट सॉरी डिफरेंशिएट करूं यहाँ पर तो क्या आएगा, हमारा है क्या 5d d डैश डी स्क्वायर प्लस 5d इंटू डी डैश प्लस 6d स्क्वायर। अब हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो देखो क्या आएगा, हमें अगर मैं इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट करूँ आएगा भाई डी स्क्वायर का करा 2d प्लस यहाँ पर आया 5, यही आएगा हमारा कि हमने किसके रेस्पेक्ट में किया, डी के रेस्पेक्ट में, एक्स का वेरिएबल लिया और हमने, अब देखो यहाँ पे कितना बचा डेरिवेटिव, मतलब यहाँ पर हमारा एक ही ऑर्डर का बचा तो हम एक ही बार इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, क्या माना था ये इंटीग्रेट करेंगे, टी और -1 आया भाई सभी को समझ में। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो डी की वैल्यू क्या है हमारी जो हमने लेट की थी, की वैल्यू -2 और डी डैश की वैल्यू क्या आ गया हमारा -2, यहाँ पर आ गया तो ये 1/t, सोल्व करो माइनस के 4 प्लस के, ये आ गया हमारा log t, तो ये आ गया हमारा, इसको सोल्व करेंगे तो log t आएगा और t कितना है हमारा यहाँ पर, t है हमारा t कितना y माइनस 2x, यहाँ हमारा y माइनस 2, यहाँ रख देंगे log y माइनस, ये आ गया यहाँ से हमारा टी आई, टी आई क्या आ गया हमारा log y माइनस के 2x, और यहाँ पर हमारा ये x भी तो चल रहा है, यहाँ पर x, ठीक है आया सभी को समझ में। अगर हमारा क्या होता है, अगर हमारा नीचे यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करते हैं नीचे तो बन जाता है, तो हम क्या करते हैं जो भी हमारा 5d d डैश था उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमने यहाँ पर डिफरेंशिएट किया और जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वहां पर उसको एक वेरिएबल, अगर मैं यहाँ पर फिर हमने देखो जैसे यहाँ पर हमने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करने के बाद फिर हमारा यहाँ पर वैल्यू क्या हुई जीरो नहीं बनी, अगर हमारी यहाँ पे वैल्यू जीरो बन जाती तो फिर हम क्या करते, फिर हम एक और मल्टीप्लाई करते इस वेरिएबल से तो एक्स स्क्वायर हो जाता, फिर हम इसका मतलब डिफरेंशिएट करते क्या आता सिर्फ 2, ठीक है, तो फिर हम क्या करते थे, फिर हम इसको नॉर्मल सोल्व, आया भाई सभी को समझ में। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू cos mx cos ny प्लस 32x प्लस वाई। अब देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है भाई, हमने यहाँ पर अभी तक हमने सिर्फ यहाँ पे केस फर्स्ट पढ़ा है, क्या मेथड मतलब सॉरी मेथड फर्स्ट पढ़ा है कि अगर हमारा कहीं भी क्या दिखाई दे एक्स प्लस बी वाई का फंक्शन दिखाई दे, एफ एक्स वाई हमारा एक्स प्लस बी वाई का फंक्शन दिखाई दे तो हम उसको पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह, अब देखो भाई इसका तो मैं निकाल सकती हूँ लेकिन मैं इसका तो नहीं निकाल सकती, निकाल सकते हैं यहाँ, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है कि क्या होता है ये भाई कोस एम एक्स, हमने तो ए एक्स प्लस बी वाई का पढ़ रखा है लेकिन हमें ये तो पढ़ा नहीं है। अब इसको हम बना सकते हैं फॉर्मूले से, देखो क्या है हमारा फॉर्मूला, अगर हम फॉर्मूले की बात करें इसकी, यहाँ पर कोस एम एक्स कोस एन वाई है, तो देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये लिखा हुआ है अगर मैंने यहाँ से 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की, ये आ गया 2 cos ए cos बी, और हमने इसका फॉर्मूला पढ़ रखा है 2 cos ए cos बी का फॉर्मूला क्या था cos ए प्लस बी, अगर हम ए प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा एम एक्स प्लस एन वाई और फिर प्लस cos
माइनस, ये पढ़ रखा है भाई हमने, ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ रखा है ना, cos a प्लस बी और cos a माइनस बी। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह हम ये लिख देंगे, देखो कि अब यहाँ पे क्या बन गया, ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में बन गया, यहाँ पर भी अब ये बना हमारा यहाँ पर क्या, एम एक्स माइनस एन वाई, लेकिन हम इसे एम एक्स प्लस एन वाई एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो हमें लिखना है यहाँ पर ये, ठीक है। अब अपने फॉर्मूले तो देखो, कुछ फॉर्मूले हैं वो हम देख लेते हैं। हमने पहले पढ़ा है टू साइन ए साइन बी, अगर मैं टू साइन ए साइन बी की बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस बी माइनस कॉस, फिर हमने दूसरा देखा टू cos a का फॉर्मूला पढ़ा cos a प्लस बी प्लस cos a। फिर अब आता है, अब हमने साइन के भी देख लिया और हमने यहाँ पर cos के भी देख लिया, अब हम देखते हैं टू साइन ए cos बी का फॉर्मूला, किसका, टू साइन ए, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन माइनस बी, फटाफट से नोट करिए इनको, क्या फॉर्मूला था, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब बचा हमारा टू कोस ए साइन बी का फॉर्मूला, अब एक को टू कोस ए, इसको किस तरीके से लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम साइन ए प्लस बी माइनस के साइन, क्या हमारा ये इसको क्या, साइन ए प्लस बी माइनस के साइन ए, आया भाई सभी को समझ में। ये हमारे चार फॉर्मूले हैं, अगर बाय चांस कभी हमारा cos a cos b की जगह कोई और सा बन गया तो हम इन मेथड को यहाँ पर, मतलब इन फॉर्मूले को हम यूज करके हम क्या कर सकते हैं, प्लस बी वाई की फॉर्म में बना सकते हैं। भाई ना, समझ में आ गया। अब देखो लिख लिया ना सभी ने, अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है हमारा ये, अब देखो अब हम इसे किस तरीके से, पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका क्या फाइंड कर लेते हैं, हटा दो यहाँ से अब। अगर मैं यहाँ पर अब बात करूं, अब हम देख, अब हम अपना सोल्यूशन बात करें, सॉल्यूशन है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले इसका सीएफ निकालना पड़ेगा। सीएफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ये डी स्क्वायर है और ये डी डैश बराबर जीरो, एम स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो, क्या है हमारा, अगर हम देखें तो एम बराबर आ गए हमारे रूट्स जो आए प्लस माइनस आयोटा है, तो सीएफ क्या होगा हमारा, सीएफ की बात करें तो एफ वन वाई प्लस आयोटा एक्स प्लस एफ टू वाई माइनस, भाई यही था हमारा पी आई, ये हमने सॉरी सी एफ, हमने सी एफ यहाँ पर क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। सी एफ तो अब आपको अच्छे से आ गया होगा किस तरीके से हम सी एफ फाइंड। अब हम यहाँ पे अपना निकालते हैं पी आई, पी आई किस तरीके से निकालेंगे, देखो पी आई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पी आई हमें निकालना है तो देखो पी आई का मेथड क्या है, वन अपॉन फाइव डी डी डैश, तो फाइव डी डी डैश है क्या हमारा, यह है हमारा डी स्क्वायर प्लस डी डैश का स्क्वायर, स्क्वायर प्लस डी डैश का, और यहाँ पर हमारा क्या है ये कोस एम एक्स, कोस एम एक्स कोस एन वाई, कोस एम एक्स कोस वाई प्लस 30 एक्स प्लस, ये हमारा। अब देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है भाई, इस वन अपॉन डी स्क्वायर डी डैश की अगर मैं इस टर्म के अलग अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, मतलब इस पूरे फंक्शन से रहेगा डी स्क्वायर प्लस डैश का स्क्वायर, यहाँ पर आ गया कॉस कॉस एम एक्स कॉस एन, क्या है फिर प्लस 30 अपॉन डी स्क्वायर डैश का स्क्वायर, यहाँ पर वही ले सकते हैं, ठीक है।
अब हमने यहाँ पे क्या किया, इन नीचे वाले टर्म को अलग अलग सबके उसमें ले लिया। क्यों? क्योंकि अब देखो अगर मैं इसका पी आई अलग निकालूंगी, अब इसका पी आई मैं अलग फाइंड, ठीक है भाई, आया सभी को समझ में? देखो अब किस तरीके से करना है यहाँ पर पी आई फाइंड। इसको ऐसा करते हैं, इसको मान लेते हैं P1, कौन मान ले, अलग अलग कर लेंगे दो, ठीक है, और इसको मान लेती हूँ मैं यहाँ पर P, अगर मैं P1 की बात करूँ, और अगर मैं P1 की बात करूँ तो P1 मेरा है क्या, 1/d² प्लस डी डैश का स्क्वायर, यहाँ पर है हमारा cos mx cos, मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो कर सकते हैं, तो यहाँ पर आया 1/2d² प्लस डी डैश का, ये लिखा। और यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला अभी बताया था, cos a प्लस b cos a प्लस b प्लस cos, वह लिखा हमने इस तरीके से। अब देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 1/2, यहाँ पे लिख सकते हैं cos mx प्लस ny प्लस 1/, यहाँ पर भी मैंने क्या किया, इसको अलग अलग, यहाँ पर आ गया cos, ठीक है भाई। अब देखो अब यहाँ पर हमारा देखो बन गया हमारा किस फॉर्म में, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ax प्लस बी वाई की फॉर्म में बन गया, तो हमें पी आई पता है किस तरीके से निकालते हैं, यहाँ पर लिखा है ax प्लस बी वाई तो नहीं बन रहा है, यहाँ पे ax माइनस बन रहा है, मैं क्या करूंगी, प्लस, तो मैं इस तरीके से भी तो लिख सकती हूँ cos mx प्लस n माइनस, तो ax प्लस बी वाई की फॉर्म, ठीक है, ठीक भाई, यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर करती हूँ पहले इस वाले की बात, इसकी बात की, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है m और b की वैल्यू है n, मतलब d हमारा m है और d डैश हमारा ये है हमारा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, और कितने ऑर्डर किया है, 2 ऑर्डर किया, तो हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे लेट कर लेती हूँ mx प्लस ny को t, तो देखो अगर मैं इसकी बात की तो ये आएगा हमारे यहाँ पर, अभी सिर्फ मैं इस टर्म की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर आया 1/2, b की जगह रखा m² और ये आ गया n, ये आया, और 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और किसको, cos t, प्लस, अब हम इसकी बात करें तो अगर मैं इसकी बात करती हूँ इसको, अगर मैंने यहाँ पर की, अब इसकी बात, यहाँ पर अगर देखो तो a की वैल्यू कितनी है m और b की वैल्यू है माइनस, तब d की वैल्यू m, डैश की वैल्यू ये है हमारी, और मैंने अब यहाँ पे लेट कर लिया mx प्लस n माइनस वाई को, mx n माइनस वाई को मैंने यहाँ पे लेट में तो है, मैंने यहाँ पे t लेट किया, मैंने यहाँ पे मान लिया r, यहाँ पर मैं क्या लेट करूँ, k लेट कर लेती, ठीक है भाई, k लेट कर लिया, देखो वैल्यू पुट करो, यहाँ पे m², यहाँ पे d डैश की वैल्यू माइनस n का स्क्वायर प्लस 1 n ही आएगा तो n², और ये इंटीग्रेशन हो गया k आया, 2 बार ही करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्व कर दे, अगर मैं अब सोल्व करना चाहूँ तो किसे, 1/2 m² प्लस n, भाई अगर मैंने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करा cos का क्या sin t, फिर 2 बार करेंगे sin t का तो माइनस होता है, तो यहाँ पर आ गया माइनस के cos प्लस 1/2 m² प्लस n², अब ऐसे यहाँ पर हमने क्या किया, हमारा cos क्या है, यही तो राइट किया, अब हमने एक बार इसको डिफरेंशिएट किया cos के को sin के, दोबारा किया sin का तो माइनस में, तो आ गया माइनस के cos, क्या, अब अपनी सिर्फ यहाँ पर क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो, क्या है 1/2 m² प्लस n², मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा है माइनस के cos t, t क्या था हमारा mx प्लस ny, यहाँ पर माइनस के cos, k क्या था mx माइनस n,
और ये आ गया सोल्व करके। अगर मैं यहाँ पर देखो इसको क्या लिखूं, माइनस कॉमन लिया 1/2m² प्लस n स्क्वायर, यहाँ पर आ गया cos mx प्लस ny माइनस cos, वही आ गया हमारा P1। P1 आ गया हमारा। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, अब हम निकालते हैं यहाँ पर अपना P2। अब देखो P2 किस तरीके से निकालेंगे। P2 क्या था हमारा, अगर हम P2 की बात करें, हाँ हमारा P2 है हमारा ये 30/d² प्लस d डैश का स्क्वायर, क्या है हमारा 30/d² प्लस d का स्क्वायर, 2x प्लस वाई, क्या है हमारा 2x प्लस। अगर अब मैं इसकी बात करूं तो किस तरीके से निकाल सकते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर पुट करते हैं, भाई ये 2x प्लस ए वाई लिखा हुआ है, ए की जगह 2 है और डी की वैल्यू, सॉरी ए की जगह 2 है और बी की वैल्यू 1, तो ये हमारा डी की वैल्यू 2 और डी डैश की वैल्यू, पुट करो वैल्यू। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में तो 2 बार इंटीग्रेशन होगा, तो 1/d की वैल्यू का स्क्वायर प्लस 1, 2 बार हमने क्या कर दिया इसको, भाई इसको लेट तो कर लो, लेट हमने किया 2x प्लस वाई को t, यहाँ पर t मान लेते हैं, t dt, ये आएगा हमारा। अब देखो 34 5 आए नीचे, और इसका क्या एक बार t²/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी, 5 6 जा 30 तो 6, एक बार और इंटीग्रेट किया तो t³ अपॉन में 6 आ गया, 6 से 6 कैंसिल हुआ तो t, और यही आया हमारा t³। अब देखो अब हमें t क्या माना था 2x प्लस वाई, क्या होल यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस वाई की, क्या आ गई हमारी P2 की वैल्यू। अब P2 क्या आ गई, तो अब देखो हम अगर होल P बात करें तो देन पर्टिकुलर तो हमने P माना था क्या P1 प्लस P, अगर मैं P की बात करूं तो P1 कितना है मेरा, P1 है मेरा यहाँ पर माइनस, हाँ हमने माइनस को था ना, प्लस माइनस क्या -1 क्या है हमारा -1/m² प्लस n² cos mx प्लस ny और माइनस के cos x, क्या आया, और P2 आया हमारा यहाँ पर प्लस 2x y की 2, वही आ गया हमारा P। अब हमें क्या निकालना है, P आ गया हमारा ये मत पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया हमारा। अब हमने CF भी तो निकाला था, CF, अब हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, अगर हम अपने कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करें देन कंप्लीट सॉल्यूशन है क्या, z इज इक्वल टू CF प्लस PI। देखो अगर हम यहाँ पे बात करें z इज इक्वल टू CF है क्या हमारा, CF की अगर मैं बात करूं, CF है मेरा ये क्या है F1 y प्लस आयोटा x देते हैं, F1 y प्लस आयोटा x प्लस F2 y माइनस, भाई ये मेरा क्या है यहाँ पर CF, और फिर प्लस PI हमारा ये है, भाई माइनस में लिख देते हैं, माइनस के 1/m² प्लस cos x y cos y प्लस के मतलब 2x प्लस वाई की, ये हमारा क्या है इसका, और यही हमारा इसका क्या है कंप्लीट। आया भाई समझ में किस तरीके से हम कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते हैं, ये आ गया हमारा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है भाई, ये है हमारा इसका क्वेश्चन।
अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा क्या होता है भैया, मेथड फर्स्ट हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमारा मेथड फर्स्ट कंप्लीट हुआ। क्या हुआ यहाँ पर हमारा मेथड फर्स्ट कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं मेथड सेकंड की तरफ कि हमारा मेथड सेकंड है क्या। देखिए अगर हम मेथड सेकंड की बात करें, मेथड सेकंड में क्या है कि व्हेन fxy इज ऑफ द फॉर्म ऑफ x की पावर m y की पावर m। अब हमारा fxy अगर हमारा इस पावर में दिखाई देता है x की पावर m y की पावर m, तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरीके से निकालते हैं, क्वेश्चन देखिए, इसका भी मेथड अलग है। देखो यहाँ पर किस तरीके से निकालेंगे हम, भैया हमारे क्या करना है, इसको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, CF और PI चाहिए भाई। CF और PI के लिए पहले हम क्या करते हैं, पहले इसका CF फाइंड कर लेते हैं। CF क्या आएगा हमारा, अगर देखें CF की बात करें, इसको कर सकते हैं d क्यूब माइनस d डैश की फर्स्ट टू 0, और ये d क्यूब क्या होता है m क्यूब माइनस 1 फर्स्ट टू। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर हमें फॉर्मूला खोलना है। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, ये हमारी है क्यूब रूट विद यू, क्या है ये हमारी क्यूब रूट विद यूनिटी। तो इसके रूट्स जो आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, 1 ओमेगा, भाई क्या है ये क्यूब रूट विद यूनिटी है, तो इसके जो रूट्स आए वो क्या है 1 ओमेगा ओमेगा, ठीक है भाई, वैल्यू भी होती है इनकी ओमेगा की और ओमेगा स्क्वायर की, ठीक। तो देखो अब हम यहाँ पे अगर CF निकालें तो CF क्या है, हमारे रूट्स कैसे हैं, ठीक। तो CF इज इक्वल टू C1 सॉरी 1 y प्लस x प्लस F2 y प्लस ओमेगा x और फिर प्लस F3 y प्लस, ठीक है। क्या आ गया हमारे यहाँ से क्या C। अब हमें CF तो आ गया हमारा, अब हमें चाहिए यहाँ पर PI। तो देखो PI किस तरीके से निकालेंगे, PI के लिए वही सेम 1 अपॉन में क्या है 5 डी डी डैश, ये है हमारा d क्यूब माइनस d डैश की, और इनटू में fxy क्या है हमारा x क्यूब y क्यूब x क्यूब, और हमने यहाँ पर लिख लिया ये इस तरीके से, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पर बनाना है इसका एक्सपेंशन। क्या करना है, एक्सपेंशन बनाना है। जब हमने उसमें पढ़ा था कि अगर हमारा ऑर्डिनरी में बात करें x की पावर m है तो हम क्या करते थे, इसको इनवर्स बनाते थे, इसका इनवर्स बना के हम क्या करते थे, इसका एक्सपेंशन खोलते थे। एक्सपेंशन खोल के फिर हम क्या करते थे, इसको सॉल्व करते, ठीक है। तो हमें भी यहाँ पर क्या करना है, इसका एक्सपेंशन बनाना है। अब एक्सपेंशन बनेगा किस तरीके से, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर मैं भाई किसका एक्सपेंशन बनाना है, 1 माइनस एक्स का या 1 प्लस एक्स का। अब हम एक्सपेंशन बनाने से पहले हम कुछ एक्सपेंशन ही देख लेते हैं। अब मैं एक्सपेंशन की बात करूं, देखो अगर मैं 1 माइनस एक्स का इनवर्स की बात करूं तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस जेड डैश, इस तरीके से ये 1 प्लस एक्स का इनवर्स बात करें तो 1 माइनस एक्स माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस जेड डैश, ये हमारे भैया यही तो थे हमारे इनवर्स। इसके एक्सपेंशन की बात करें 1 माइनस एक्स का इनवर्स क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डेड डैश, 1 प्लस एक्स का इनवर्स क्या है ऑल्टरनेट चलता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, अगर मैं यहाँ पे देखूं 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2, क्या आएगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, तरीके से चलेगा। और अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2 की बात करूँ तो 1 माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4, इस तरीके से। ये हमें 4 एक्सपेंशन पढ़ने हैं, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2 का और हमारे यहाँ पर 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2 का, तो लिख लिया हमने। अब हमें इनको ही यूज करना है यहाँ पर एक्सपेंशन बनाने के लिए, ठीक है, नोट डाउन कर लेना सभी। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की, अगर हम अपना यहाँ पे क्वेश्चन देखें, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, PI फाइंड करना। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसका एक्सपेंशन क्रिएट करना पड़ेगा। अब एक्सपेंशन क्रिएट किस तरीके से होगा, मैंने यहाँ से क्या किया डी क्यूब कॉमन निकाला, भाई 1 अपॉन डी क्यूब कॉमन निकाला तो यहाँ पर आया 1 माइनस डी डैश अपॉन डी क्यूब, सकते हैं इसको ऐसा, तो ये भी डी क्यूब है और कॉमन लिया तो मैंने ऊपर लिख दिया।
अब यहाँ पर क्या आया, एक्स की क्यूब वाई लिखा है ऐसा, ठीक। फिर अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब इसको मैं ऊपर ले जाती हूँ, क्या करती हूँ, इसको मैं ऊपर ले जाऊँ, देखो क्या आएगा भाई, इनवर्स बन जाएगा 1/d³, इसको मैंने लिखा 1 माइनस, तो कैसे लिखा 1 माइनस d'/d का क्या चल रहा है, x की पावर 3 y की पावर 3, भाई ये लिखा। अब देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब देखो अब हमें यहाँ पे किस तरीके से इसको इंटीग्रेट करना है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है भाई, क्या लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स का इनवर्स, तो हमें 1 माइनस एक्स का इनवर्स का एक्सपेंशन खोलना है। तो देखो अब 1 माइनस एक्स के इनवर्स का एक्सपेंशन है क्या भाई, ये 1/d³ ऐसे रहा। अब मैं इसकी बात करूं 1 माइनस एक्स का इनवर्स, तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, भाई यही आता है। तो देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, लिखो इसको 1 प्लस एक्स में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश इस तरीके से चलेगा, एक्स क्यूब, ये आएगा एक्स की पावर 3। तो दिख रहा है हमें यहाँ पर 1/d³ प्लस 1/डैश क्यूब, ये हो गई हमारी d'/पावर तरीके से, और x की पावर 3 y की पावर। अब देखो अब हम यहाँ पे इसको कितने टाइम डिफरेंशिएट कर सकते हैं भाई, कितने ऑर्डर की, मतलब कितने पावर की है, 3 की है। अब हम इसे तीन बार ही क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर 3 से ज्यादा बार करेंगे तो हमारा डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, सिर्फ 3 बार डिफरेंशिएट करना है। तो हमें कितना यहाँ तक लेना पड़ेगा, यहाँ तक सिर्फ हमें इसका लेना पड़ेगा, बाकी हायर ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें ये लेना है, क्या लिख देते हैं, वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हमारा क्या बचा यहाँ पर 1/d³, 1 प्लस d'/d की होल क्यूब, और हमारा यहाँ पर एक्स क्यूब, तो ये बचा हमारा। अब देखो अब हमें इसे किस तरीके से सोल्व करना है, अब इस एक्स क्यूब वाई क्यूब को क्या कर देती हूँ मैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अब देखो एक्स क्यूब और वाई क्यूब की अगर मैंने अंदर मल्टीप्लाई की तो किस तरीके से करेंगे, और यहाँ पर की एक्स क्यूब वाई क्यूब फिर प्लस यहाँ पे लिखा d'/क्यूब अपॉन में सकते हैं, और यहाँ पर हमारा एक्स। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, किस तरीके से करेंगे, 1/d³, इसको हमने ऐसे रखा, क्या करती हूँ इसको मैंने इसी तरीके से रखा, 1/क्यूब, ये तो आया एक्स क्यूब, कैसे लिख सकते हैं इसको। अब इसको किस तरीके से लिखेंगे भाई, नीचे ये आया ऊपर d'/क्यूब, आ गया d'/6 सकते हैं, और यहाँ पर एक्स क्यूब वाई, d' किसको माना हमने, y को। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पर डिफरेंशिएट कर देती हूँ इसको विद रिस्पेक्ट टू y। अगर मैं इसके y के रिस्पेक्ट में अगर इसको डिफरेंशिएट करूँ कितनी बार, 3 बार करना पड़ेगा भाई, ये तो हमारा ऐसे ही रहा, यहाँ पर 1/d⁶। इसको मैंने क्या किया, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, पार्शियली कर रहे हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y। तो देखो अगर भाई y क्यूब है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगी तो 3y², दोबारा करूंगी तो 6y, तीसरी बार करा तो 6, तो 6 आया, और ये आ गया यहाँ पर 6x, यही आएगा हमारा। क्यों, क्योंकि हमने डिफरेंशिएट किया है क्या, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये आया हमारा। अब देखो अब नीचे क्या है, अब हमें ये भी पता है कि हमारा 1/d क्या होता है, इंटीग्रेशन, 1/d इंटीग्रेशन होता है। यहाँ पर क्या है 1/d³, इट मींस इसको 3 टाइम्स हमने क्या किया, इंटीग्रेट, भाई लिख सकते हैं, ये लिखा हमने। अब देखो यहाँ पर d है, हमारा d है, हमने इसे 3 बार डिफरेंस एक्स के,
अब यहाँ पर भी डी है तो मैंने इसको 6 टाइम इंटीग्रेट किया, 6 टाइम ही होगा, क्यों? क्योंकि पावर कितनी है 6, तो इसको क्या लिखा हमने 6x क्यूब x x x x, भैया है हमारा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखो इंटीग्रेट करेंगे किस तरीके से, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें, भाई हमें x के रेस्पेक्ट में करना है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, y क्यूब को ले आए बाहर। अब देखो इंटीग्रेशन करते हैं, अब मैंने x क्यूब का एक बार इंटीग्रेशन किया तो क्या है हमारा x की पावर 4/4। अब मैंने इसको दोबारा इंटीग्रेट किया तो x की पावर 5/20, यही आएगा हमारा, 5 नीचे आ गया। अब मैंने इसको एक बार और इंटीग्रेट किया, भाई ये x है, फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन, सेकंड टाइम इंटीग्रेशन, अब हमें करना है थर्ड टाइम, तो x की पावर 6/6 नीचे आएगा, तो ये आया x की पावर 6/120। का मतलब देखो क्या लिखा है यहाँ पर, x की पावर 6 अपॉन, पहली बार किया क्यूब है तो 4 आया, फिर दूसरी बार किया तो 5 आया, तीसरी बार किया तो 4 5 20, 20 की 6 से मल्टीप्लाई करते 120, यही आएगा हमारा, ठीक है। अब प्लस, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 6 मैंने बाहर रखा, इस x क्यूब को इंटीग्रेट करना है कितने टाइम, 6 टाइम। तो देखो भाई अगर मैं इसको 6 टाइम इंटीग्रेट करूंगी, 3 है, पावर कितनी हो जाएगी 9, x की पावर 9 आएगी, 3 है, अगर मैंने एक बार इंटीग्रेट किया तो 4 आया, फिर 5 फिर दो बार करेंगे, तीसरी बार क्या 6 आएगा, चौथी बार क्या 7, फिर 8, पांचवी बार फिर 9, यही तो आएगा हमारा 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इंटीग्रेशन करने मत बैठ जाना, इस तरीके से करना, भाई x की पावर 3 है, हमने अगर इसको 6 बार किया तो हमारी पावर आगे इंक्रीज ही तो होगी, भाई इंक्रीज ही तो हो रही है, तो हमने क्या किया इसमें 6 ऐड कर दी पावर, तो 9 आई, और हमें अगर हमने फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट किया x की पावर 3 का इंटीग्रेशन किया, पावर 4 आया, भाई 4 आया, फिर हमारी पावर बढ़ती तो जाएगी, 4 5 6 बार करना। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, तो देखो क्या है हमारा, y क्यूब x की पावर 6, तो ये तो आया था 120 के अंदर मल्टीप्लाई, 6 से 6 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर आया x की पावर 9 के अंदर मल्टीप्लाई की, तो 4 5 20 36 9, 504, 504 के 20 की क्या है 10080, क्या है 10008, क्या आ गया हमारा यहाँ पर इसका, आया भाई सभी को समझ में, किस तरीके से हमने यहाँ पर क्या करा इसका पीआई फाइंड। अब पीआई फाइंड हो गया, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई की फॉर्म, ठीक है। तो ये हो गया इसका यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें यहाँ पे इनवर्स का एक्सपेंशन खोलना है, ठीक है। क्या करना है, इनवर्स का एक्सपेंशन क्रिएट करना है, और उसके बाद हम एक्सपेंशन अपना यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है भाई। आया सभी को समझ में किस तरीके से सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर। अब देखो एक क्वेश्चन हो रहा है, उसको और देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में। सेकंड क्या हमारा, सॉल्व बी स्क्वायर माइनस 6 डी डैश प्लस 9 डी डैश का स्क्वायर, पी आई लिख दिया था, वहां पे लिख लेना सी एफ प्लस पी आई क्या है हमारा कंप्लीट। अब यहाँ पर बात करें सी एफ की, तो लिख सकते हैं एम स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 इक्वल टू 0, 9 कैसे फैक्टर करने की, प्लस करने पे क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, 9 कैसे फैक्टर किए 3 3 9 और प्लस करेंगे, सॉरी 3 और 3 प्लस करेंगे तो 6 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, फैक्टर क्या है हमारे, और वैसे भी ये हमारी m माइनस 3 की क्यूब बन रही है, सॉरी स्क्वायर बन रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2, तो यहाँ से जो आए रूट्स 3 और 3, रूट्स कैसे हैं इक्वल एंड इक्वल, तो हमारा सी एफ क्या होगा यहाँ पर, सी एफ की अगर हम बात करें तो f1 y प्लस 3x प्लस x f2 y प्लस, क्या हमारा सी एफ, तो ये तो आ गया हमारा सी एफ। अब हम करते हैं यहाँ से पी आई की बात, अब हम पी आई किस तरीके से निकालेंगे, पी आई के लिए हम देखें फॉर्मूला है 1/5 डी, क्या डी स्क्वायर माइनस 6 डैश प्लस 9 डैश का क्या है हमारा, और यहाँ पर आया 12x स्क्वायर प्लस 30x
भाई क्या आ गया हमारा, ये आ गया। अब हमें यहाँ पे देखो क्या करना है। अब हमने दो मेथड पढ़ लिए, एक तो हमने पढ़ा कि अगर हमारा ax प्लस बी वाई टाइप का है, और एक पढ़ा x की पावर m y की पावर n टाइप का है। ठीक है, ये दो मेथड पढ़े। अब देखो ये तो हमें दिखाई दे रहा है x की पावर 1 y की पावर 1, ये तो हमारा मेथड सेकंड है, लेकिन हमें ये तो नहीं पता चल रहा है ये कौन सा मेथड है। तो देखो अगर मैं इसको अलग अलग करूँ, यहाँ पे लिखा 12x², यहाँ पर डी स्क्वायर माइनस 6 डैश प्लस 9 डैश का स्क्वायर, और यहाँ पर आया ये प्लस 36xy अपॉन डी स्क्वायर माइनस प्लस 9, ये है हमारा। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 12। अगर मुझे को क्या बनाना है भाई, y तो मैं लेकर नहीं आ सकती यहाँ पर, तो मैं इसे लिख सकती हूँ x प्लस 0 y का होल। लिख दिया भाई, ax प्लस बी वाई की कंडीशन बनाने के लिए, तो हमने इसको इस तरीके से लिखा, और अपॉन में क्या आया, डी स्क्वायर माइनस 6 डैश प्लस 9, और यहाँ पर ये 36। अब देखो ये क्या बना यहाँ पर, ये बनी हमारी डी माइनस डी डैश का होल, तो बना था यहाँ पर ये डी माइनस डी डैश का होल स्क्वायर में खोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के, और यहाँ पर है हमारा x। अब देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब देखो इसकी बात करें अगर हम, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1 और b की वैल्यू है 0, मतलब d की वैल्यू 1 और d डैश की वैल्यू 0। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो मैंने इसको लेट किया x प्लस 0y को t, तो इसको क्या आएगा 12 इंटीग्रेशन ऑफ t dt dt, और नीचे क्या आया हमारा यहाँ पर वैल्यू पुट की, तो d की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 6 प्लस हो गया, तो डी डैश की वैल्यू 0 है, यहाँ पर नीचे आया 1, क्या है हमारा। अब हम कैसे को सॉल्व कर लेते हैं, 12 आया। अब देखो इसको दो बार इंटीग्रेट किया, तो टी स्क्वायर बाय 2, फिर हमारा एक और बार करेंगे तो टी स्क्वायर टी क्यूब बाय 6 हो जाएगा, भाई ये आया टी क्यूब बाय 6। अब हमने क्या किया, इसको कैंसिल किया, तो 2 टी क्यूब, टी की वैल्यू है x की, भाई टी क्या है हमारा, था ना यहाँ पर, ये ठीक है, तो हमारा ये यहाँ से गलत हो गया, भाई हमने ये तो लेट किया, इसकी पावर तो 2 है, अगर मैंने इसको फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट किया तो ये आएगा हमारा टी क्यूब बाय 3, उसको जो दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो टी की पावर 4 बाय 12 आएगा, क्या 12 से 12 कैंसिल हुआ तो टी की पावर 4, और टी क्या ऐड किया मैंने x, तो क्या हो गया x की पावर। अब हम बात करते हैं इसकी, तो प्लस, अब देखो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ तो यहाँ से मैं डी स्क्वायर कॉमन ले लूँ, भाई देखो इसको मैंने लिखा 36, यहाँ से मैंने डी स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचा 1 माइनस, यही बचा हमारा, और यहाँ पर आया हमारा x, ये आया हमारा डी स्क्वायर कॉमन लिया, तो 1 माइनस 3 डी डैश अपॉन डी, और हमारा ये x और y। अब देखो भाई ये 36 स्क्वायर इसके साथ चल रहा है, तो पढ़ लेगा 1 माइनस 3 डैश अपॉन डी पावर माइनस। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, माइनस की माइनस वाली वैल्यू खोल लिया, तो देखो प्लस 36 अपॉन डी। अब हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2 का इनवर्स क्या होता है हमारा, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2 का इनवर्स, प्लस में होती थी हमारी सारी वैल्यू 1 प्लस 2x, 2x, फिर प्लस हमारे 3x², तो 3 प्लस जेड डैश, और हमारा यहाँ पर x, ठीक है भाई, क्या है हमारा, देखो अब हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है, तो ये तो x की पावर 4 ऐसी 36x²। अब देखो यहाँ पर क्या है, सिंगल डेरिवेटिव है भाई, सिंगल ही तो है भाई, एक ही टर्म है, तो हमें सिर्फ एक ही बार तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब ये वाली टर्म लेनी पड़ेगी, और ये तो हमारी हायर ऑर्डर है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इट्स वैल्यू, इन सब की वैल्यू 0 हो जाएगी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की, तो हमें सिर्फ ये लेना है 1 प्लस 2 हो गया 6 टी डैश टी, और यहाँ पर हमारा, अब इस एक्स वाई के अंदर क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आएगा
एक्स की पावर 4 प्लस 36 यहाँ पर एक्स वाई प्लस 6 डैश एक्स वाई, ये आया हमारा। यहाँ पर x की पावर 4 प्लस 36। अब देखो, अब अगर मैं बी स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा 1 अपॉन इंटीग्रेशन 2 बार हो जाएगा एक्स वाई। अब किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के मतलब x के उसमें कर रहे हैं, तो हमारा ये y बाहर आ गया और यहाँ पर आ गया dx प्लस। अब देखो यहाँ पर ये 6 d क्यूब हुआ, तो d क्यूब देते हैं, पहले हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। d डैश y के रेस्पेक्ट में करना है 1 आएगा, तो यहाँ पर आया खाली x। तो देखो अब यहाँ पे क्या आया, x की पावर 4 प्लस 36, यहाँ पर बचा y। अब हमने क्या किया, 2 बार डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर, भाई 2 बार करेंगे इसी मेथड से करें। x की पावर 1 है, 2 बार डिफरेंशिएट किया एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3, तो यहाँ पे आएगा x की पावर 3। अब हमने एक बार डिफरेंशिएट किया 2 आया और 3 आया, ठीक है। इस तरीके से ही करना। यहाँ पर 6 इंटीग्रेशन ऑफ 3 बार होगा x dx dx। अब देखो यहाँ पर x की पावर 4 प्लस 36, यहाँ पर कितना है एक्स क्यूब वाई अपॉन प्लस। हमने क्या किया, इसको 3 बार इंटीग्रेट किया, एक पावर है तो 3 बार करेंगे 2 3 4, तो यहाँ पर कितनी पावर आएगी एक्स की पावर 4, यहाँ पर नीचे 2 3 4, ये आएगा। सॉल्व कर लो अब इसको, एक्स की पावर 4 से मल्टीप्लाई की तो यहाँ पर आएगा 6 आएगा, 6 से 6 कैंसिल हुआ एक्स क्यूब वाई, और यहाँ पर इस 36 के अंदर मल्टीप्लाई की, देखो क्या है 36 इंटू 6 अपॉन 4 एक्स की पावर 4, 6 से 6 कैंसिल 4 9 36। तो यहाँ पर जो आया ये आया हमारा x की पावर 4 प्लस 6 एक्स क्यूब वाई और प्लस यहाँ पर आया हमारा 9 एक्स की पावर 4, मतलब ये आया 10 एक्स की पावर 4 6। यहाँ से ये आ गया हमारा पी आई आ गया हमारा। अब हमें क्या निकालना है यहाँ से, भाई पी आई आ गया। अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है, y इज इक्वल टू सॉरी z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो अब अपना कंप्लीट सॉल्यूशन लिख लेना, देन कंप्लीट सॉल्यूशन z इज इक्वल टू सी एफ भी पता है, पी आई भी पता है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करके अपना सी एफ और पी आई निकाल लेना, ठीक है। यहाँ आज की क्लास में हमने क्या किया, आज की क्लास में हमने 2 मेथड पढ़ लिए। एक मेथड एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारा, अगर हमारा किस तरीके का ए एक्स प्लस बी वाई टाइप का, और दूसरा मेथड देखा हमने यहाँ पर x की पावर m y की पावर m। अब इसमें अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम थर्ड मेथड। हमारे 3 मेथड है यहाँ पर पी आई निकालने के लिए, 2 मेथड हमने इस क्लास में पढ़ लिए, थर्ड पढ़ेंगे हम जनरल मेथड। जनरल मेथड पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप क्या करिए, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए और मेथड भी अपने रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।